मगर ये क्या है? देखो देखो देखो, स्लो मोशन में देखो कि अब्बूजान कहते थे कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। वैसे ये उस हैट्रिक की पहली फिल्म है जो वीव वुड को वापस तख्त पर बैठाएगी। और हाँ, एक पापी नहीं, मारीच इस फिल्म के आने से पहले ही एक्सपोज हो गया। एसआरके के बंगले की रोज रात की पार्टियों की सच्चाई अगर सामने आ गई ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वीव वुड में शराब, कबाब, शबाब के अलावा इसकी जमजम भी निकलती है। इस फिल्म से इतने नंबरी जुड़े हैं कि ये फिल्म अगर ग्रेड भी होती ना, तब भी इसका बॉयकॉट अत्यंत आवश्यक है। पठान पठान पठान, जिसका इंतजार पूरे वीव वुड को था कि पठान आएगा और वीव वुड की डूबती नैया को पार लगाएगा। पठान। वैसे इंतजार हमें भी था। जी हाँ, ये एक मात्र फिल्म है वीव वुड की जिसका प्रमोशन 1 साल पहले से हो रहा था। मार्च में आई टीजर में जहां जॉन अब्राहम ने अपनी वॉइस ओवर में ये कहा था कि पठान की कोई ना जाति है ना कोई धर्म है, मगर नाम उसका फिरोज पठान है। और जब हीरोइन वीव वुड में आती है और जब वो जाने वाली होती है तो वो अपनी असली औकात पर आ जाती है। ठीक ऐसा ही दीपिका पादुकोण को इस टीजर में देखकर लग रहा है। और भी बहुत कुछ है, बहुतों को आज एक्सपोज करेंगे, कई गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे, सब पर बात करेंगे। इसलिए बॉस वीडियो को पूरा देखना। आखिर आया मौसम बॉयकॉट का। एक डिस्क्लेमर, इंस्टाग्राम के बच्चे और वीव वुड के चाहने वाले इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, वरना रात में अपना डायपर गीले कर बैठोगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कमर की पेटी खोलते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। पठान, यशराज प्रोडक्शन का आखिरी दांव, क्योंकि इस साल से ही यशराज प्रोडक्शन की 7.5 शुरू हो चुकी है। पहले सम्राट पृथ्वीराज, फिर शमशेरा और उससे लेकर अभी तक की जितनी भी वायरफ की फिल्में हैं सब पिटी। ऐसे में प्रोडक्शन कोई कसर नहीं छोड़ रहा इस मूवी पर, और शायद इसीलिए इसका प्रमोशन पिछले 1 साल से चल रहा था। कभी ट्विटर ट्रेंड करवाकर तो कभी वीव वुड के चाटुकार मीडिया पर ओपेड्स लिखवाकर इस फिल्म की हाइप ऐसे बनाई जा रही थी कि भैया पूछो मत। फिल्म में बकरी के अलावा, मेरा मतलब है एसआरके के अलावा, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा, डिम्पल कपाड़िया, गौतम रोड, शाजी चौधरी और गवी चलाल। हालांकि टीजर में सिर्फ एसआरके, जॉन अब्राहम और दीपिका के ही शॉट्स थे। आफ्टर ऑल इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को खुश जो करना है। टीजर को देखकर कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है जिसे देखकर ये लगा हो कि हाँ भाई, देर आए और दुरुस्त आए। भैया देर भी आए और 10 भी लग गए। वहीं दीपिका का ढलती जवानी का स्किन शो, जॉन अब्राहम का वही रूप जो वो अभी तक के अपने पूरे करियर में करता आया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पठान। इनफैक्ट आज की जागरूक जनता ने इस टीजर के आते ही सोशल मीडिया पर इसका पोस्टमार्टम भी शुरू कर दिया है। और जब मैंने भी इस टीजर को ध्यान से देखा तो भैया मुझे उससे भी ज्यादा मिल गया। इस टीजर में ऐसे शॉट्स हैं जो इस फिल्म को मार्वल्स की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, फास्ट फ्यूरियस 7 और साहू की चीप कॉपी प्रूव कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो शॉट्स हैं, इससे अच्छा तो मुझे अब आदि पुरुष का वीएफएक्स लगने लग गया है। क्या भाई, जब से हम आए मार्केट में तब से तुम्हारे वीएफएक्स का ढोल का पिट गया वीव वुड। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस शॉट में अब भी पोस्ट प्रोडक्शन बाकी रहा हो। मगर ये क्या है? देखो देखो देखो, स्लो मोशन में देखो। मतलब काम अब भी बाकी है। फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन इसी टीजर में समझ आ चुकी है, क्योंकि ये टीजर पहला नहीं है बल्कि दूसरा है।
पहले वाले टीजर और इस टीजर को साथ में जोड़ो तो यही समझ आता है कि SRK कोई पुराना सीक्रेट मिशन वाला एजेंट रहा होगा जो रोग हो गया होगा, दुश्मनों के कैद में आ गया होगा, और जॉन अब्राहम जो करंट समय का सीक्रेट मिशन का एजेंट होगा उससे वो मुलाकात करेगा। यार मुलाकात वो करे या ये करे, मुलाकात तो मुलाकात ही होती ना। इनफैक्ट दीपिका पादुकोण भी वही होगी और उससे SRK डांडिया खेलेंगे। बीच बीच में SRK और जॉन अब्राहम के ओपिनियन ऑफ डिफरेंस भी आएंगे, मगर लास्ट में सभी एक साथ होकर मिशन पूरा कर देंगे। बस खत्म, बाय टाटा गुड बाय। अबे कितनी बार हमें ऐसी मूवीज देखनी पड़ेगी, मतलब कितनी बार यार। कभी तो कुछ नया बनाओ, कुछ ओरिजिनल बनाओ। ऐसे नहीं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर यह लिखा है कि कुछ वो दिखाओ जो देखा ना हो, कुछ वो सुनाओ जो सुना ना हो, वरना शमशान में तो हर लाश नहीं होती है। वैसे ये बात भी ठीक है क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं यशराज के दुलारे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने कुछ खट्टी कुछ मीठी फिल्म से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था, जिनकी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर थी सलाम नमस्ते, और ये वही फिल्म है जिसने लिव इन रिलेशनशिप और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को एक स्टेज पर एक समान लाकर रख दिया था। तब से ये YRF के दुलारे बन गए। तारारंपम, बचनाएं हसीनों, अनजाना अनजानी, बैंग बैंग, अगेन ये भी कॉपी, वॉर, ये सब इनकी ही डायरेक्टेड फिल्में हैं। तो सीधी बात है, जब डायरेक्टर ही मीडियोकर होगा तो फिल्म तो मीडियोकर ही बनेगी। ये फिल्म बहुत से मायनों में टर्निंग पॉइंट होने वाली है, खासकर बीफवुड के लिए और SRK के लिए। वैसे ये उस हैट्रिक की पहली फिल्म है जो बीफवुड को वापस तख्त पर बैठाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पठान, जवान और डोंकी की, मेरा मतलब है डुंकी की। जैसे लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट बॉलीवुड का आरंभ था, वैसे बीफवुड ये सोचकर बैठा है कि पठान बॉयकॉट बॉलीवुड का अंत होगा। अच्छी गलतफहमी है। वैसे ब्रह्मास्त्र में कलेक्शन के फेक फिगर्स दिखाकर भी देख लिया, मगर जब पब्लिक ने मन बना लिया है बीफवुड को जुटियाने का, तो भैया कोई बादशाह कुछ नहीं कर पाता। इस फिल्म का म्यूजिक उसी विशाल ददलानी ने दिया है जिसने जैन समाज के संतों का मजाक उड़ाया था। वैसे बाद में माफी भी मांग ली थी, मगर ये ददलानी भी बहुत पुराना पापी है। और हाँ, एक पापी नहीं, मारीच इस फिल्म के आने से पहले ही एक्सपोज हो गया। मैं बात कर रहा हूँ KRK की। सभी लोग बड़े फैन हो गए थे। इसके यूट्यूब चैनल को ग्रोथ उसी टाइम पीरियड में मिली जब इसने अपना रूप बदला था, मगर कहते हैं ना, वंस अ मोमिन ऑलवेज अ मोमिन। भारतवर्ष परिवार के एक सदस्य ने ट्विटर पर इस KRK को एक्सपोज कर दिया जब उन्होंने इसके इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। ये देखिए, इस छपरी ने ये लिखा है। मशहूर कहावत है कि अपना मरेगा तो छांव में डालेगा और गैर मारेगा तो धूप में डालेगा। अब समझ में आया भाईजान। आई एम SRK, आई एम रियली सॉरी if I hurt you in any way. Now my full support for #Pathan. All the best. हाँ भाई, अब कहाँ है वो तथाकथित हिंदूवादी लोग, वो तथाकथित हिंदूवादी यूट्यूबर्स जो इस छपरी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे? कुछ ने तो कोट रिट्वीट भी करा था। भारतवर्ष वो इकलौता चैनल था जिसने डे 1 से इस छपरी को एक्सपोज किया था। अपने बहुत पहले वीडियो में मैंने ही इसी छपरी की असली मंशा आप लोगों को बता दी थी कि ये बॉयकॉट बॉलीवुड का मिशन हाईजैक करने आया है। याद करो वो ट्वीट्स जो ये करता था कि यस आई एम रेडी टू टेक द होल ब्लेम ऑन मी फॉर बॉयकॉट बॉलीवुड, आई एम द फेस ऑफ बॉयकॉट बॉलीवुड। कछु याद आया? अबे बेगानी शादी में अब्दुल्ले, हमने पहले ही तुझे बीफवुड का मारिच घोषित कर दिया था। वो तो हमारी जनता भोली है जिसने तेरे छलावे को सच समझ लिया। जिसने KRK का वीडियो देखा होगा, लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, वो सब आज यही सोच रहे होंगे कि कैसा कटा। हमने तो पहले ही बता दिया था, मगर आपको तो एंटरटेनमेंट चाहिए था ना। SRK जिसके अगेंस्ट स्ट्रगल की स्टोरीज वापस मार्केट में आ गई हैं कि कैसे वो एक आउटसाइडर था, उसने कैसे स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने अपने पॉलिटिकल वीडियो में बहुत पहले एक बार बताया था कि SRK कोई मामूली फैमिली से नहीं था। माँ का नाम फातिमा लतीफ़, ये दिल्ली की मजिस्ट्रेट थी और इंदिरा गांधी की काफी करीबी थी, बोले तो क्लोज। वैसे तब मैंने कहा था कि किसी दिन SRK की कुंडली खोलूंगा। फातिमा लतीफ़ का पूरा सच ये है कि शी वॉज अ रैंक होल्डर मजिस्ट्रेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। मतलब जिस जमाने में इन्होंने ये सब किया होगा तब तो एक आम व्यक्ति भी ये सब सोचने से डरता होगा। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 50s-60s की। तब देश के हालात क्या थे? तब एक महिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाती है, वहां से पढ़ाई करती है। क्या ये सब सिर्फ इनका टैलेंट था? जी नहीं, क्योंकि इनको अडॉप्ट किया था इंडियन नेशनल आर्मी फेम सरफराज खान ने, जो बाद में पाकिस्तानी आर्मी में चले गए थे और जो कांग्रेस के काफी करीब थे जबकि वो पाकिस्तान जा चुके थे तब भी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डिसअपीयरेंस के बाद उनके कई सिपह सालारों ने अपनी अपनी असली औकात दिखाई थी। कभी इस पर भी बात करेंगे, इसकी भी एक अलग ही हिस्ट्री है। तो भैया जब माँ जब इतनी रसूख वाली हो और सीधे इंदिरा गांधी के सर्कल वाली हो, तो भैया वो सिस्टम से आउटसाइडर कैसे हुई? बाप का नाम मीर ताज मोहम्मद खान, जिन्हें कभी मीडिया फ्रीडम फाइटर कहती है तो कभी चाय की दुकान चलाने वाला कहती है, और खुद एसआर के अनुपम खेर शो में ये बता चुके हैं कि अब्बू जान कहते थे कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। पठान। बचपन में मैंने अपने घर वालों को यह कहा होता ना तो माँ की चप्पल और पिताजी का डंडा खाता। अब भाई ऊंचे खानदान के हैं इसलिए लिबर्टी है इनके पास, मगर फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों? वो इसलिए कि आज भी भारत में सिंप्लिसिटी को ही प्रेफरेंस दी जाती है। ये भारत का कैरेक्टर है और शायद इसलिए ये कालनेमी लोग अपना रूप बदलते रहते हैं। एसआरके इज हाफ हैदराबादी फ्रॉम मदर्स साइड, हाफ पश्तून फ्रॉम फादर्स साइड। वैसे कुछ लोग इनके पिता के खानदान को कश्मीर से भी और कुछ तो इनको सीधे अफगानिस्तान से जोड़ देते हैं। मतलब एसआरके पे सब अपना अपना क्लेम चाहते हैं। इसी एसआरके ने लेट 2010s में जाकिर नाइक को मेन स्ट्रीम किया था सोशल मीडिया पर। ये ट्वीट देख लो, ये उस प्रोग्राम के बाद का है जब एनडीटीवी की बरखा रानी ने जाकिर नाइक दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग के साथ बीफवुड के कुछ मुस्लिम सितारों को बिठाया था। वो बीफवुड के मुस्लिम चेहरे कौन थे मालूम है? नंबर 1 कबीर खान, नंबर 2 वाव की बहन सोहा अली खान, एंड नंबर 3 none other than SRK। अब आप लोग खुद सोचो कि जाकिर नाइक को ना ही सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से पॉपुलैरिटी मिल रही थी, बल्कि खुद बीफवुड का क्रीम क्लास टॉप ब्रास उनके लिए प्रमोशन कर रहा था। कैसे उन्हें घर घर पहुंचाया जा रहा था। अब भले ही जाकिर नाइक टेररिज्म फैलाने के लिए देश से बाहर रहने को मजबूर है, मगर कुछ बातों का आप लोगों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप लोग वापस इनके ढोंगों में ना फंसे। क्यों एसआरके को इमरान खान नियाजी से इतना याराना है? अब रीजन समझ में आया ना, क्योंकि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। इस फिल्म से इतने नंबरी जुड़े हैं कि ये फिल्म अगर ग्रेड भी होती ना तब भी इसका बॉयकॉट अत्यंत आवश्यक है। अब मैं यहाँ बॉयकॉट बॉलीवुड का असली लक्ष्य समझाता हूँ। बॉयकॉट बॉलीवुड कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी से नहीं उपजा है। जब भारत में लॉकडाउन लगा था तब उन 2 सालों में पहली बार भारत की जनता इसी बीफवुड के नशे से थोड़ा बाहर आई थी। अपने आप को और अपने परिवार को, अपने रूट्स को समझा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड लेवल के कंटेंट्स देखे, खोपड़ी में असली नॉलेज गया। बीफवुड के नचनियों का उस समय भी कभी मालदीव्स तो कभी जिम वाली मस्तियां देखी, और वो भी जब अपने ही घर से लाशें उठ रही थी। तब लोगों को समझ आया कि एक एंटरटेनर हमेशा एंटरटेनर ही रहेगा, उसे आइडल नहीं बनाना चाहिए। हम तब अपने असली आइडल्स को जाने। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज तो बाद में समझ में आए, पहले अपने घर के माँ बाप समझ में आए कि असली आइडल तो वही हैं। और तभी एसएसआर की निर्मम हत्या हुई, जिसने वो श्राप लगा दिया बीफवुड को, जिससे बीफवुड कभी बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे महर्षि दधीची की हड्डियां देवताओं के काम आई थी असुरों का वध करने के लिए, वैसे ही एसएसआर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केस भी किसी दिन खुलेगा, क्योंकि यकीन मानिए किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर से 370 धारा हटेगी और प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनेगा। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। पठान को पठानवाड़ी तक पब्लिक जुतियाएगी, क्योंकि ये अपन की चॉइस का मामला है। दिस इज फासिज्म। क्यों पब्लिक की चॉइस नहीं हो सकती? अभी तो देखते जाइए कैसे आप सभी का कॉन्फिडेंस तोड़ा जाएगा, जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी के समय किया गया था। कैसे फेक फिगर्स दिखाए थे, कैसे फेक बुकिंग भी दिखाई थी, लार्जर देन लाइफ प्रमोशंस होंगे। और अब तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस भी पठान का ट्विटर पर प्रमोशन कर रही है। क्या एकनाथ भाऊ, देवेंद्र भाऊ, क्या हो रहा है ये तुम लोगों की नाक के नीचे? ये काम रह गया मुंबई पुलिस का। जब एसआरके का लाडला आर्यन खान फंसा था ड्रग केस में, तब कैसे सभी चैनल्स उसे बचाने में लगे हुए थे। वो जहां पनाहों की कृपा से बच निकला, मगर अर्नब गोस्वामी ने एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में यही कहा कि सच एक न एक दिन जरूर बाहर आएगा। सो इंतजार करो, क्योंकि सब पेले जाएंगे। एसआरके के बंगले की रोज रात की पार्टियों की सच्चाई अगर सामने आ गई ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि बीफवुड में शराब, कबाब, शबाब के अलावा इसकी जमजम भी निकलती है। वैसे इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसी दिन टीजर रिलीज किया जब अवतार 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। अबे यार किससे मुकाबला करने चले हो बीफवुड? पहले हमारे तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल इन सारी क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री से कम्पीट कर लो। जेम्स कैमरून तुम्हारे अब्बाओं के अब्बाओं को भी समझ नहीं आएगा। ये जो खानवुड पूरे बीफवुड पर राज कर रहा है ना, उसका ये असली ब्रह्मास्त्र है। इसलिए अब आप भी कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि सब पेले जाएंगे।
और अब चलते चलते एक संदेश SRKians को, जो ट्विटर पर बेचारे 10 रुपए ट्वीट के हिसाब से पिछले 1 साल से ट्विटर का माहौल खराब किए हुए हैं। ऐसा है, इलॉन चिचा ने ब्लू टिक पर $8 की फीस रख दी है और जल्द ही ट्विटर प्रॉपर बिजनेस प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, क्योंकि अब वहाँ हगने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए अपने आकाओं को बोलो कि पेमेंट थोड़ी बढ़ा दे कि अब पब्लिक वापस आ रही है बीफ फूड का बॉयकॉट करने। अभी तो देखते जाओ, बहुत से राज निकालूंगा, पिक्चर अभी दूर है। अगर आप भी बीफ फूड नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।